विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अमृत का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने कल गीता के विषय का प्रतिपादन पर कुछ चर्चा किए। गीता का विषय क्या है, उस विषय का प्रतिपादन करने के लिए किसी भी शास्त्र का कुछ युक्तियां होती हैं, कुछ साधन होते हैं। यदि मतभेद हो कि इस शास्त्र का क्या प्रतिपाद्य विषय है, निश्चय करना हो, तो दर्शन शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने एक युक्ति दी है जिसको षड्विध लिंग कहते हैं। 6 साधन दिए हैं और उसमें उपक्रम उपसंहारौ अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। 6 लिंग हैं, 6 साधन हैं। उन 6 साधनों के माध्यम से किसी शास्त्र का विषय निर्धारित किया जाता है, जिसमें से हमने कल उपक्रम और उपसंहार पर प्रकाश डाला कि शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हो रही है और शास्त्र खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो उपक्रम प्रारंभ और शुरुआत एक ही बात है, और उपसंहार मतलब अंतिम, जहाँ पर वो खत्म होता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। इसको देखकर भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर इसका विषय क्या है। तो हम जब गीता में देखते हैं उपक्रम, तो उसकी शुरुआत अर्जुन से होती है, अर्जुन से उसकी शुरुआत होती है, जिसमें अर्जुन कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, कि हे अच्युत गोविंद, इस रथ को सेना के मध्य में ले चलो ताकि हम वहाँ से निरीक्षण करें किसके किससे लड़ना है, कौन हमारे तरफ से, कौन उनके तरफ से है, देख लूँ मैं एक बार। फिर वह देखता है कि सभी अपने ही बंधु बांधव हैं, और बंधु बांधवों को देख करके उसके मन में ये भावना आ जाती है कि अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करने से पाप लगेगा, ऐसे राज्य भोग कर हम क्या करेंगे। तो मोह हो जाता है, और उसके बीच वो कहता है कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। मेरे गात्र कांप रहे हैं, मेरा धनुष छूट रहा है, मेरा रोम हर्ष हो रहा है, मैं अब इस स्थिति में नहीं हूँ कि युद्ध कर पाऊँ। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें कहता है, तर्क भी देता है बहुत सारे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे अच्छा है कि हम भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर लें। वो मूर्ख हैं तो हम भी तो मूर्ख नहीं हैं, वो मूर्खता करें तो हम भी मूर्खता नहीं करने चाहिए। विवेकी व्यक्ति का काम है, बहुत सारे विवेक की बात वहाँ पर करते हैं अर्जुन। फिर इस प्रकार करते हुए अंतिम में एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। अंत में 47 नंबर श्लोक में यहाँ पर वो उनके हाथ से छूट जाता है धनुष, और रथ पर बैठ जाते हैं कि अब हमसे युद्ध नहीं होगा। यहाँ से गीता प्रारंभ होती है, और फिर सांख्य योग, कर्म योग इत्यादि 18 अध्यायों के माध्यम से भगवान
उनको समझाते हैं और समझाने के बाद कहते हैं, और अंत में जब अर्जुन समझ जाते हैं तो अर्जुन फिर बोलते हैं 18वां अध्याय में उपसंहार में कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽसि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी अब शंका नहीं रह गई है, सारी शंका निवृत्त हो गई है, मेरा संदेह नष्ट हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति को प्राप्त कर चुका हूँ, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इस कर्तव्य अकर्तव्य रूपी जो स्मृति है इसको मैं प्राप्त कर चुका हूँ। इसलिए अब आप जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, युद्ध करो, वो मैं करूँगा। तो उपक्रम और उपसंहार से देखकर क्या लगता है कि शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, यह शास्त्र क्या कहना चाह रहा है। तो इससे यही तात्पर्य निकल रहा है कि यह शास्त्र कर्म में लगाने को कह रहा है, कर्म छोड़ने को नहीं कह रहा है। इसलिए इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय कर्म योग ही सिद्ध होता है। और भी है इसमें युक्तियां कि ये तो उपक्रम और उपसंहार को देकर के हम निर्णय करें। एक है कि अभ्यास, अभ्यास का मतलब कि बारंबार आवृत्ति उस शास्त्र में किस चीज़ की हो रही है, ये भी देखना पड़ता है कि वो यदि लेखक या कोई भी वक्ता जिस विषय पर बोलना चाहता है अपने मुख्य विषय को बार बार हाईलाइट करता है। यदि जिस विषय में कोई व्याख्यान दिया जा रहा है तो व्याख्यान में भी वो वक्ता जो होते हैं वो अपने विषय को बार बार प्रस्तुत करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो गीता में भी किस चीज़ की बार बार आवृत्ति की गई है, अभ्यास किया गया है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो अभ्यास के विषय में बार बार तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो, ऐसा करके कहा गया है। ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, इसलिए तुम युद्ध करो, और कैसे युद्ध करो, राग द्वेष से रहित होकर के युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसलिए तस्मात् तस्मात् कह करके बारंबार युद्ध करने के लिए, नहीं कि वहाँ पर अर्जुन के लिए युद्ध है, युद्ध ही कर्तव्य है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करना है। युद्ध से पलायन करना क्षत्रियों के लिए नरक का द्वार कहा जाता है, और युद्ध में अपने कर्तव्य कर्म उनका युद्ध है, तो उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाना उनके लिए स्वर्ग का द्वार होता है। इसलिए वहाँ कहते हैं हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम, कि तुम मर भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और जीत जाओगे तो पूरी धरती पर राज करोगे। तो इस प्रकार से क्षत्रियों का क्षात्र धर्म है युद्ध, लेकिन यहाँ पर केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, अपितु जो भी हमारे वर्णाश्रम धर्म है, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उस कर्म में हम भी करते हुए अपना शरीर त्याग दे, प्राण त्याग दे, तो भी सब व्यक्तियों को अपने अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से कर्म करते हुए यदि प्राण त्याग दे, कर्म को न छोड़े, तो भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये केवल अर्जुन की ही बात नहीं है। तो यहाँ पर युद्धाय कृत निश्चयः ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, दूसरे अध्याय में कहा 38 नंबर श्लोक। तस्माद् असक्तः सत्तम कार्यम कर्म समाचर, तीसरे अध्याय में कहा कि इसलिए असक्त होकर के, यानी कि अनासक्त भाव से, रागत द्वेष आदि आसक्ति को, मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कर्म संपादित हो रहा है, इस अहंकार को त्याग करके कर्म करो और अपना कर्तव्य कर्म छोड़ो मत, कर्म समाचर। फिर जो है 8वें अध्याय में बोले हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धे च, इसलिए प्रत्येक क्षण में, तीनों कालों में मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, मेरे को भूलो मत, क्योंकि मेरे को भूल जाओगे तो फिर तुम्हें अहंकार हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। हम जब कर्म करते हैं उस कर्म में भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान के द्वारा शरीर प्राप्त है, भगवान के द्वारा बुद्धि प्राप्त है, भगवान के द्वारा ये बलिष्ठ शरीर है, कार्य करने में सक्षम है, अनुकूल वातावरण की हम कर पा रहे हैं। इन समस्त चीज़ों को देख करके और फिर हमें अभिमान हो जाता है कि शायद मैं ही कर रहा हूँ। ऐसे कर्म करने वाले को भगवान आगे कहेंगे कि ये मूढ़ है, मूर्ख है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि अहंकार से जो विमूढ़ हैं वो अपने आप को कर्ता मानते, वास्तव में सब कर्ता तो भगवान ही है। भगवान ने शक्ति दी है इसलिए हम कुछ कर पा रहे हैं, बुद्धि इस प्रकार से दी है कुछ सोच पा रहे हैं, निर्णय नहीं तो पागल बना देते, कुछ करने ही लायक नहीं रहते, अपंग बना देते, कुछ करने ही नहीं लायक नहीं रहते। लेकिन कर्म कर रहे हैं तो इस कर्म का कर्ता कौन है, तो जब देखते हैं तो फिर रामचरितमानस की चौपाई याद आती है कि उमा दारू जोशित की नाई सबही नछावत राम गोसाई। जब अपने आप को जब यहाँ तक चिंतन हो जाता है कि जो मेरे अंदर संकल्प, ऐसा ही संकल्प क्यों आ रहा है, मेरे को ही संकल्प क्यों आ रहा है, और लोग तो नहीं सोच रहे हैं इस प्रकार से कि सेवा करूं, भगवान का भजन करूं, कर्म योग करूं, ये अनुष्ठान सब कुछ मन में तो नहीं, केवल हमारे ही मन में क्यों आ रहा है। इसका मतलब भगवान ही दे रहे हैं बुद्धि, ये संकल्प
सबके बुद्धि पर नियंत्रण भगवान का होता है। भगवान किसी को दुख में, क्योंकि सब दुख सुख के दाता तो वही हैं, फलमत उपपत्तेश्च एक ब्रह्मसूत्र है, महर्षि बादरायण ने उसमें कहा कि समस्त कर्मों के फल प्रदाता भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। आगे कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। लेकिन कर्म से फल मिलता कैसे है? तो इस पर जब विचार किया जाता है तो कहते हैं कि हम चाहते हैं सुख को, लेकिन सुख नहीं मिल पाता। हम नहीं चाहते हैं दुख को, फिर भी हमें दुख मिलता है। कोई भी जीव सुख को चाहता है, दुख को नहीं चाहता। लेकिन सुख चाहते हुए भी सुख नहीं मिलता, दुख ना चाहते हुए भी दुख मिलता है। इसका मतलब कि सुख दुख रूपी फल पे हमारा अधिकार नहीं, किसी और का नियंत्रण है। तो जब नियंत्रण है तो किस प्रकार से नियंत्रण होता है? भगवान ऐसे तो धक्का दे करके ऐसे आपके यहाँ दुख तो देंगे नहीं। वो करते हैं कि हमारे बुद्धि में संकल्प विकल्प डाल देते हैं, हमारे कर्मों को देखते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है। वो हमारे कर्म को देख लेते हैं कि इसके पूर्व जन्म में कैसा कर्म है, तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। उस प्रारब्ध कर्म को देख लेते हैं कि इसमें पाप कर्म है इसका। अब पाप का फल दुख मिलना है, तो दुख कैसे मिलेगा? उसके बुद्धि में ऐसे ऐसे संकल्प डालेंगे, वो सोचने लगा उल्टा। और उल्टा जब सोचने लगता है व्यक्ति, तो समाज में दोनों प्रकार की बातें चलती हैं। सीधी भी बातें चलेगी, उल्टी भी बातें चलेगी। दोनों बातें हमारे कानों में आती हैं। अच्छी बातें भी सुनने को मिलती है और बुरी बातें भी सुनने को मिलती है। लेकिन जब उसका पाप फलोन्मुख होगा, भगवान उसको दुख देंगे उसी के कर्मों के अनुसार, तब वो व्यक्ति जो सोच रहा है उल्टा ही सोचेगा, और जो सुन रहा है उसके चित्त में गलत बात ही बैठ जाएगी। कोई गलत बात बोल रहा है, वो छप जाएगी उसके अंदर। फिर कहेगा कि नहीं ये ठीक बोल रहा है, और फिर उसी तरह सोचते सोचते फिर क्रिया करेगा, और फिर क्रिया करेगा तो उसको दुख हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है दुख में धकेल देते हैं। और सुख में भी ऐसे करते हैं, देखते हैं कि इसके कर्म उज्ज्वल है, इसके कर्म में पुण्य है, तो फिर उसके मस्तिष्क में सुकर्म सत्संकल्प सद्विचार का आरोपण करते हैं। फिर वो उस प्रकार का चिंतन करने लगता है, और फिर उसी प्रकार के शब्दों को सुनता है। वो भी दोनों प्रकार के शब्द सुनते हैं, अच्छे शब्द भी सुनते हैं समाज के, बुरे शब्द भी सुनते हैं। तो अच्छे शब्द उसके अंदर बैठ जाएगा, छप जाता है उसके चित्त में, और फिर वो जो है उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होता है, फिर अंततः उसको सुख मिलता है। तो भगवान हमारे बुद्धि पर नियंत्रण करते हैं, और बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण होती है। आगे कहेंगे भगवान दूरेण ही अवर कर्म बुद्धि होगा धनंजय। कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा हमारी भावना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान सब पर नियंत्रण करते हैं, और सब पर नियंत्रण करके सब जीवों को यथा योग्य जैसे कर्म हैं उस प्रकार से फल से विनियुक्त करते हैं। इसलिए ये जो सुख दुख की विचित्रता देखी जा रही है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, एक बराबर सब नहीं है। इसका कारण क्या है? जब विचार किया जाता है तो महर्षि कपिल कहते हैं सांख्य शास्त्र में कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्। कर्म की इतनी विचित्रता है लोगों की, जीवों के कर्म इतने विचित्र विचित्र किए हैं, सबके भिन्न भिन्न कर्म हैं, और पूर्व में करके आए हैं हम। वो भिन्न भिन्न कर्म होने से ये शरीर की संरचना, घर परिवार, कोई जो है जन्म से ही करोड़पति के घर में जन्म लेता है, कोई जन्म से ही दरिद्र घर में जन्म लेता है, उतना उसको दुख सुख मिलता रहता है। तो ये सब कर्म का खेल है, और इस पर नियंत्रण जो है भगवान कर रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, तो सही बात है। परंतु उसमें भी हम केवल प्रारब्ध पर नहीं चलते हैं, अपितु तो आगे क्या कर सकते हैं वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। केवल खाली हम प्रारब्ध से ही नियंत्रित नहीं है, वो तो मिलना ही है। प्रारब्ध में जो है उसको तो मिलना ही, सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा ही। अब उसी में हम आगे का भी देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि इतना ही नहीं है, आगे भी जाना है, सफ़र लंबा है, अनंत की यात्रा है, तो उसमें आगे का भी देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि कबीरा शोधन संचिए जो आगे का होए, शीश चढ़ावत गाठरी जात न देखा कोई। उस धन का संचय करना चाहिए कि जिस पर जो आगे का हो। आगे का मतलब अगले जन्म तक जाए, क्योंकि ये जो हुआ है ये तो पूर्व जन्म से मिल ही गया है, और ये आगे जाएगा नहीं, क्योंकि सर पर गठरी बांध कर कोई जाते हुए नहीं देखा है आज तक। तो इसलिए
भार्या गृहद्वारे जन श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छति जीव एक, ये जो कहा गया शास्त्र में कि कोई साथ नहीं देगा, सब जो है भार्या आदि घर पर ही रह जाएंगे, स्वजन आपके शमशान तक जाएंगे, शरीर भी ये चिता तक साथ देगा, फिर आगे क्या जाएगा जीव के साथ। तो कह रहे कर्मानुभव गच्छति जीव एक, ये जो हमारे सदकर्म और दुष्कर्म जितने भी कर्म हैं ये भी साथ में जाएंगे, और जैसा कर्म होगा वैसा ही भगवान आगे की यात्रा तय कराएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सबके नियंता तो भगवान ही हैं, अन्यथा जीवों पर ये सब छोड़ दिया जाए तो करेंगे कुछ नहीं और चाहेंगे सुख ही, करेंगे पाप और चाहेंगे सुख, तो ये सब जो है मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भगवान इस पर जीवों का अधिकार दिए ही नहीं, कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर नहीं है। तो इस प्रकार से जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्धे च, तुम सब कालों में मेरा स्मरण करो और स्मरण करते हुए कर्म करो जिससे तुमको आसक्ति नहीं होगी। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तभी तो सारे मोह माया और अहंकार जुड़ जाते हैं। जब हम सबके मूल में भगवान को देखते हैं कि भगवान के द्वारा ये सब नियंत्रित, भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया, अन्यों को देखते हैं वैसा बना देते भगवान जो असमर्थ है करने में, इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार के भजन नहीं कर सकते, वैसे बना देते, तब हमारी क्या स्थिति होती। जब वो सब चिंतन करते हैं तब लगता है कि नहीं नहीं ये सब भगवान का ही है। भगवान का स्मरण करते हुए अर्जुन कहते हैं कि तुम अपने को छोड़ दो और हमारा स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसलिए युद्ध करने के बाद बार बार कह रहे हैं, और तस्मात् प्रोतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्षस्व राज्यम समृद्धम, किस लिए उठो और यश को प्राप्त करो। उठो का मतलब कर्म करो और ये यश को प्राप्त करो, तुम्हारे हाथ में है, दोनों हाथ में लड्डू है। कहते हैं कि हत्वा वा प्राप्त से स्वर्गम, यदि वीर गति को प्राप्त होगे तो स्वर्ग पाओगे और जीत जाओगे तो राज पाओगे। तो इसलिए उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ। तो बार बार उठने की बात कह रहे हैं। और 18वें अध्याय में तो एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। यहाँ भी उन्होंने, भगवान ने कहा कि ये जितने भी कर्म हैं, क्षत्रियों का अपना कर्म है, चाहे जिसका जो भी कर्म है, उन कर्मों को संग का त्याग करके, यानी कि आसक्ति का त्याग करके, अहमत्व और ममत्व ये दो आसक्तियां होती हैं, मैं और मेरा, मेरा और मैं, मेरा ही गहरा होकर के मैं बन जाता है, फिर आत्मरूप हो जाता है। तो मैं और मेरा छोड़ करके भगवान पर सब समर्पित करके, और फिर जितने कर्म हैं कर्तव्य कर्म उनको करते जाइए। इसलिए कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तम, भगवान कहते हैं मेरा निश्चित मत, स्थिर मत में अपना बता रहा हूं कि अपने कर्म को संग का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सपापे न पद्म पत्रमिवाम्भसा, कहेंगे भगवान कि भगवान पर अर्पित करके कर्मों को, जैसे त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय, जो कहते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं कि क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपके ही प्रकृति से हमने पुष्प तोड़ा आपको चढ़ा दिया, आपकी बनाई हुई गाय से दूध निकाला आप पर चढ़ा दिया, तो इसलिए ये सब आपका ही, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसलिए इदम राष्ट्राय इदन्न मम, उसमें भी यह कहा जाता है कि ये मेरा नहीं है, जो भी है आपका है। तो इस भाव से समस्त कर्मों को जब करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं आता है, राग द्वेष नहीं होता है, और राग द्वेष न होने से उसका फल अमृतत्व होता है, उसका फल कभी मरता नहीं है, अविनाशी फल को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बार बार अभ्यास, मतलब आवृत्ति की गई है, उठो कर्म करो, तुम्हें कर्म करना चाहिए, यश को प्राप्त करो इत्यादि। बार बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो आपको यही मिलेगा कि उठो कर्म करो, कर्म करो। तो इस आवृत्ति को भी देख करके पता चलता है कि इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, कर्मयोग ही इसका प्रतिपाद्य विषय प्रतीत होता है। और भी है कि अपूर्वता, एक अपूर्वता है। अपूर्वता का मतलब नवीनता। इस ग्रंथ में नवीनता क्या है? यदि कर्तव्य कर्तव्य बताना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतना ही शास्त्र का प्रयोजन है, तो ये तो मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में पहले से वर्णित है। सत्यम वद धर्मम चर, आपको सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब वर्णन तो जो है ग्रंथों में पहले से निर्धारित है, स्मृति आदि ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में पहले से निर्धारित है। तो फिर आप इस शास्त्र को क्यों बना रहे? क्योंकि कोई भी शास्त्र जब
प्रतिपादित किया जाता है तो उसको पूछा जाता है कि इसकी नवीनता क्या है। यदि नवीनता नहीं है तो फिर काहे का बोझ एक शास्त्र बढ़ा रहे हो, एक उपदेश बढ़ा रहे हो, ये पहले से ही हम जानते हैं। जैसे कोई दवा आती है मार्केट में, बोलते हैं कि इसमें नवीनता क्या है, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि इसमें इन दवाओं से ये विशेषता है जो अन्यों में नहीं है। अब ऐसा नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे तो पहले से दवा है उसी को हम खाएंगे, आपकी दवा क्यों लेंगे। तो फिर उनको कुछ नवीनता दिखलानी पड़ती है, तब जाकर वो मार्केट में दवाई चल पाती है, कोई भी वस्तु चल पाती है। तो ऐसे ही इस ज्ञान का ही विषय है कि ज्ञान पहले से ही अनादि है, ज्ञान अनादि होते हैं। तो अनादि ज्ञान चल ही रहे हैं, उसमें से सब जानते ही हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले से धर्म ग्रंथों में सब बातें लिखी हैं, मनुस्मृति आदि में। तो आप क्या बताना चाह रहे हो? यही बताना चाह रहे हो कि क्षत्रियों को युद्ध करना चाहिए? ये तो पहले ही क्षात्र धर्म के अनुसार लिख रखा है कि क्षत्रियों को जो है पीठ दिखाना नरक का द्वार होता है, मनुस्मृति आदि पहले से लिख रखा है। तो इतना बताना है तो फिर तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पहले से है। तो फिर इसकी अपूर्वता क्या है? तब कहते हैं कि देखिए अपूर्वता इसलिए है कि धर्म ग्रंथों में जो निर्धारित किए गए हैं वही जो है संशय का विषय बन जाते हैं, वही संशय का विषय बन जाते हैं। कभी तो धर्म ग्रंथ कहेंगे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सकलो धर्म, ऐसा करके अहिंसा को कहेंगे ये परम धर्म है। अहिंसा कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। जात देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ऐसा महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि ये सब जो है अहिंसा आदि धर्म ऐसे हैं कि ये कभी त्यागने योग्य नहीं है, हमेशा आचरणीय है। अब इसको मान करके, ये धर्म ग्रंथों की कहानी है, इनको मान करके और यदि व्यक्ति बैठ जाए और उसके घर में कहीं डकैती पड़ जाए और उसके जो है सामानों का, उसके जान माल का हरण होने लगे, उसके सामने उसकी स्त्री का, उसके पुत्र आदि पे ऐसी आपत्ति आ जाए, स्वयं के जान पर आपत्ति आ जाए, तब क्या करे वो? तब क्या करेगा? अहिंसा परमो धर्म के अनुसार क्या करेगा? कोई आतताई आकर के और बंदूक तान दे सीने पर घर में आकर, तब उस समय अहिंसा परमो धर्म काम करेगा? उस समय धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म को माना जाए अथवा नहीं माना जाए। यदि माना जाए तो अकारण ही उन आतताइयों के हत्थे मर जाना है, और यदि न माना जाए तो ये होगा कि पाप का भागी हुआ, क्योंकि आपने शास्त्र विरोध आचरण किए, आपको अहिंसा परमो धर्म कहा गया था, आपने हत्या कर दी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? हालांकि वहां पर भी बताते हैं कि इन जगहों पर यदि हत्या कर भी देंगे तो पाप नहीं लगेगा। अच्छा, हत्या मान लीजिए कर दिए और हत्या कर ही दिए तो फिर प्रायश्चित क्यों करवाते हैं? प्रायश्चित भी करवाते हैं कि नहीं करवाते? स्वयं भगवान राम ने भी युद्ध किया, क्षात्र धर्म था उनका, और क्षात्र धर्म होने के बाद भी प्रायश्चित करना पड़ गया कि हमको हत्या का पाप लग गया। अरे जब आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, आपको शास्त्र में लिखा है कि आपका कर्तव्य कर्म है, तो पाप क्यों लगेगा? और प्रायश्चित पाप का होता है कि पुण्य का होता है? प्रायश्चित कहीं भी पाप का होता है, पुण्य का नहीं होता है। जब यदि क्षात्र धर्म आपका धर्म है तो आप धर्म को करने में फिर आपको पाप क्यों लगा? अब ऐसी स्थिति में धर्म ग्रंथ अपना हाथ खड़े कर देते हैं, समाधान नहीं दे पाते। फिर भी किया गया है, फिर भी किया गया है, तो कैसे किया गया? इसका आधार क्या है? किस आधार पर जो है उन विधियों का अतिक्रमण करके, अहिंसा परमो धर्म रूपी जो विधियां हैं उसके अतिक्रमण करके हिंसा में प्रवृत्त किया गया? यदि किया गया है, भगवान के द्वारा किया गया है, तो कुछ न कुछ बात होगी। उसका क्या आधार है? इन सब बातों की चर्चा में जो है धर्म ग्रंथ मौन है, समाधान नहीं दे पाते। ऐसे ही सत्य आदि को भी कहते हैं कि सत्य जो है त्रिकालिक धर्म है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्रिकालिक धर्म है सत्य। और वहीं जो है जब युधिष्ठिर के सामने आता है वो प्रसंग, नरोवा कुंजरोवा, तो वहां जो है भगवान कहते हैं कि बोल दो कि मारा गया अश्वत्थामा। तो बोल दिए वो। अब भगवान स्वयं झूठ बोलवा रहे हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि कहते हैं कि झूठ बोलने के कारण उनका जो रथ था वो पहले 4 अंगुल आकाश में चलता था, और झूठ बोल दिए तो नीचे गिर गया, जमीन पर चलने लगा।
और उसका परिणाम ये हुआ कि नरक में भी उनको कुछ क्षणों के लिए रहना पड़ा। इस झूठ का परिणाम हुआ। तो अब झूठ नहीं बोलते तो युद्ध हार जाते, झूठ बोल दिए तो पाप लग गया। तो करे क्या व्यक्ति ऐसे समयों में? इस विषय में धर्म ग्रंथ मौन है, नहीं समाधान दे पाते। लेकिन फिर भी किया गया है, वहां झूठ बोला गया है और उसका फल उनको मिला है। तो कहने का मतलब कि अब किए भी, फल भी मिला उनको, धर्मराज होकर के अधर्म किए। अब ये सब जितने चर्चाएं हैं, इनका जो है कोई उत्तर धर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं मिल सकता। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या कर दी, और कहा तो यह गया है कि पिता से 100 गुना माता का दर्जा है। अब यदि माता और पिता में विरोध हो तो माता की बात मान्य होगी, ये शास्त्र स्वयं कह रहा है। और वहां जो है उन्होंने उस विधि वाक्य का अतिक्रमण करके और फिर माता की हत्या कर दी। और फिर जब हत्या करे तब ये कहा कि नहीं, इन्होंने ठीक किया। फिर बाद में उनको माता जिंदा कर दिया गया कि नहीं, आपने सही किया। अब यदि सही किया तो फिर वो जो माता की दर्जा 100 गुने दी गई, 1000 गुना दिया गया है, वो ठीक नहीं है, वो कथन ठीक नहीं है। फिर तो यदि ठीक है वो कथन तो फिर मारा क्यों? इन सब चीजों को जब सोचते हैं तो धर्म ग्रंथ भी जो है सामान्य रूप से धर्म ग्रंथ मोटा मोटी तो आपको कह देता है, मोटा मोटी ये दे देगा कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं उस समय धर्म ग्रंथ मौन हो जाते हैं।